हेलो स्टूडेंट, देखिए बीएससी थर्ड ईयर में जूलॉजी जो है सेकंड पेपर इकोसिस्टम या इकोलॉजी है। इकोसिस्टम परिस्थिति तंत्र। देखिए सबसे पहले आपको परिभाषा बता दूं कि परिस्थिति तंत्र रचना तथा कार्य, उत्पादन, ऊर्जा प्रवाह सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को ये जानना जरूरी है कि प्राकृतिक में पेड़ पौधे जंतु अकेले जीवन यापन नहीं कर सकता। जीवधारी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, आश्रित रहते हैं। ठीक है, परिस्थिति तंत्र में परिस्थिति तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टेंसले ने किया था। किसने किया था? एजी टेंसले ने किया था। किसने किया था? एजी टेंसले ने सबसे पहले पारिस्थितिक तंत्र का उपयोग किया था 1935 में। पारिस्थितिक तंत्र जैविक अजैविक घटकों का बना हुआ एक समूह होता है। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? जैव अजैव कंपाउंड्स का बना हुआ एक क्या होता है? समूह होता है। ठीक है, वातावरण में जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के घटक पाए जाते हैं और ये मिल करके क्या बनाते हैं? पारिस्थितिक तंत्र। एक विशाल पारिस्थितिक तंत्र जैव मंडल कहलाता है। जो जैव मंडल जो होता है एक विशाल पारिस्थितिक तंत्र, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप देखोगे कि जो पारिस्थितिक तंत्र जो है, पारिस्थितिक तंत्र में स्वयंपोषी, परपोषी बहुत सारे घटक आते हैं। स्वयंपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और परपोषी वो कहलाते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरे पर आश्रित होते हैं। अब हम आपको एक चार्ट टाइप बनाया है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो होता है इसमें एबायोटिक और बायोटिक दो प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं, यानी कि कंपोनेंट्स अजैविक और जैविक दो घटक हैं। अभी देखते हैं एबायोटिक कंपाउंड जो होते हैं इन्हें हम अजैविक घटक कहलाते हैं। ये निर्जीव पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। रासायनिक पदार्थों का होना आवश्यक है। सूर्य ऊर्जा से मिलते हैं और रासायनिक पदार्थ सूर्य तथा वातावरण से प्राप्त होता है। ये दोनों पदार्थ मिलकर परिस्थिति तंत्र तथा भोजन बनाते हैं। मीन्स क्या है? इसके अंतर्गत प्रत्येक परिस्थिति तंत्र में वो आते हैं एबायोटिक में जो ऊर्जा तथा रासायनिक पदार्थ कच्चा माल का होना अत्यंत आवश्यक है। किसमें? अबायोटिक या अजैविक परिस्थिति तंत्र में। ठीक है, अजैविक परिस्थिति तंत्र में तीन घटक देखिए मैंने बना के रखे हैं: ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और क्लाइमेट्स। ठीक है, सबसे पहले अपन आ जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इस सब्सटेंस या कार्बनिक पदार्थ। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, उदाहरण में भी लिखा मैंने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, वे पदार्थ हैं जो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा देते हैं। ये क्या देते हैं? पारिस्थितिक तंत्र को एनर्जी देते हैं। ये पदार्थ जैविक और अजैविक दोनों घटकों के बीच की लिंक माने जाते हैं, यानी जैविक और अजैविक दोनों के बीच की संयोजी कड़ी माने जाते हैं। ये निर्जीव जीवों के द्वारा ही किया, इन सभी का निर्माण जीवों के लिविंग बींग्स के द्वारा ही किया जाता है। तो सबसे पहले एबायोटिक अजैविक कंपाउंड में कंपोनेंट्स में क्या आ गया? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। दूसरा हो गया इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। देखिए उदाहरण भी लिखा है मैंने, H2O, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। ये सब कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, ये पदार्थ तंत्र से खत्म नहीं होते बल्कि वो इनकी नियमित रूप से एक साइकिल के रूप में चलाते रहते हैं। मतलब इनऑर्गेनिक अकार्बनिक कंपाउंड कौन कौन से हो गए? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम हो गया, ठीक है, फास्फोरस, पोटेशियम, बहुत सारे हैं, एक चक्र के रूप में काम करते हैं और ये क्या करते हैं? मतलब प्राकृतिक को बनाए रखते हैं। तीसरा होगा क्लाइमेट। क्लाइमेट यानी जलवायु। जलवायु में देखिए मैंने लिख के रखा है प्रकाश, मृदा, वर्षा, आर्द्रता। ये सब जो आते हैं इसके अंतर्गत आते हैं तथा ये क्या करते हैं? पहाड़, मतलब इसमें अलग अलग वर्ग में आते हैं जो किसी भी स्थान विशेष का निर्धारण करते हैं प्रकाश के द्वारा, वर्षा के द्वारा, ठीक है, या आर्द्रता के द्वारा। तो ये अपन ने क्या बताया मैंने? एबायोटिक। तो एबायोटिक कंपाउंड में ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और क्लाइमेट्स आता है। इनके एक एक उदाहरण भी लिख दिए मैंने यहाँ पे जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अब देखते हैं, देखिए बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट में पहले आते प्रोड्यूसर यानी उत्पादक या स्वयंपोषी, जिसको पहले भी मैंने बताया था ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, प्रोड्यूसर या उत्पादक। इसके अंतर्गत क्लोरोफिल युक्त हरे पौधे आते हैं जो प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस द्वारा क्रिया द्वारा CO2 तथा H2O का उपयोग करके क्या बनाते हैं? प्रोड्यूसर कार्बनिक भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। इन्हीं भोज्य पदार्थों से सूर्य प्रकाश की सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित चलती रहती है और उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, तो उत्पादक के प्रोड्यूसर क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, स्वयं अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा
CO2 और H2O के उपयोग करके कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं और ये सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में संचित होती है। ये उत्पादक कहलाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले जीव इन्हीं उत्पादकों को अपना भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। जैसे हरे पौधे जो होते हैं, साग सब्जियां जितने भी हैं, तो ये प्रोड्यूसर के अंतर्गत आते हैं या उत्पादक के अंतर्गत आते हैं। इन्हें प्रथम भोज स्तर या फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल भी कहा। देखिए, इन्हें प्रोड्यूसर को T1 से भी शो किया जाता है। किससे? T1 से भी शो किया जाता है। वनस्पति तंत्र में देखेंगे, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में वृक्ष आती हैं, झाड़ियाँ आती है, ठीक है। तो सबसे पहले उत्पादक में क्या आते हैं? उत्पादक हरे पौधे होते हैं। हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र में आते हैं, जिसमें पेड़ पौधे झाड़ियाँ होती। इसके बाद आता है दूसरा उपभोक्ता। उपभोक्ता को अपन कंज्यूमर भी कहते हैं। उपभोक्ता, इसे विषमपोषी भी कहा जाता है। हेट्रोट्रॉफिक, ये चीज़ याद रखना, जो प्रोड्यूसर होते हैं उसको ऑटोट्रॉफिक क्योंकि स्वयंपोषी होते हैं। कंज्यूमर जो होते हैं हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, विषमपोषी होते हैं, क्योंकि वे जीव आते हैं जो कि हरे पौधे तथा उनके द्वारा जो एकत्रित भोज्य पदार्थ का उपयोग किसमें करते हैं? भोजन के रूप में करते हैं। कंज्यूमर 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्टरी कंज्यूमर। प्राथमिक उपभोक्ता वे के जीव आते हैं जो किसी भी भाग को, मतलब ये वनस्पतियों या उनके किसी भी भाग को, प्राथमिक में कौन से आते हैं? प्राथमिक में वो आते हैं जो इसको हम T2 भी कहते हैं, याद रखिएगा आपको। देखिए, T1 किसको कहते हैं? प्रोड्यूसर को कहते हैं। देखिए, T1 किसको कह दिया? यानी उत्पादक को। प्राथमिक को क्या कहते हैं अपन? प्राथमिक को अपन कहेंगे, देखिए, T2, ठीक है। ये T2 कहलाते हैं प्राथमिक, और ये T3 कहलाते हैं, और ये T4 कहलाते हैं। ऐसा आपको समझ में आ जाएगा। तो जो उत्पादक जो होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? T1। प्राइमरी कंज्यूमर को T2 कहते हैं। इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं, जैसे कि भेड़, बकरी, घोड़ा, टिड्डे, प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? भेड़, बकरी, घोड़ा, टिड्डे आदि आते हैं, जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता या सेकेंडरी कंज्यूमर वो कहलाते हैं जिन्हें हम T2 या भी थर्ड ट्रॉपिकल लेवल भी कहा जाता है। ये भोजन का उपयोग करते हैं तथा मतलब प्राथमिक उपभोक्ता को अपना, मतलब आपको ये देखिए, एक चैन है। प्राथमिक जो कंज्यूमर हैं वो पौधों को खाए, ठीक है, प्रोड्यूसर को खाते हैं। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता, जो प्राथमिक उपभोक्ता है उनको भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे भेड़िया, मोर, लोमड़ी, ये सब क्या होते हैं? देखिए, जो मोर होता है ये टिड्डे भी खा सकता है, ठीक है, और भेड़िया जो होता है ये बकरी को खाएगा, ठीक है, लोमड़ी। तो ये क्या हो गया? जो प्राथमिक द्वितीयक में आ गए। अब इसके बाद आते हैं तृतीयक या टर्टरी कंज्यूमर। टर्टरी कंज्यूमर को T4 से शो किया जाता है। ये सबसे उच्च श्रेणी के कंज्यूमर होते हैं या उपभोक्ता होते हैं। इन्हें टॉप कंज्यूमर भी कहा जाता है क्योंकि अत्यधिक मांसाहारी, ये क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं, और ये जो द्वितीय वर्ग के उपभोक्ता उनको खाते हैं। अब देखिए, तृतीय उपभोक्ता जो होते हैं टर्टरी कंज्यूमर के अंतर्गत क्या आएगा? बाघ, शेर, चीता। तो बाघ, शेर, चीता भेड़िया को भी खा लेगा, लोमड़ी को भी खा लेगा, श्रृंगार जो होता है उसको भी खा लेगा। तो ये क्या, इसको भी खा लेता है। तो कितना अपन ने पढ़ा? देखिए, जो बायोटिक कंपोनेंट हैं उसमें पहले प्रोड्यूसर आते हैं जिन्हें उत्पादक कहते हैं। उत्पादक में हरे पेड़ पौधे आते हैं, ये T1 कहा जाता है। उसके बाद आते हैं कंज्यूमर या उपभोक्ता। उपभोक्ता को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और, ठीक है, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टरी कंज्यूमर में बांटा गया है। प्राथमिक में वो आते हैं जो हरे पौधे को खाते हैं उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता वो आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। तृतीयक उपभोक्ता वो आते हैं जो सेकेंडरी उपभोक्ता को खाते हैं। तो प्राथमिक के अंतर्गत मैंने क्या बताया था? को भेड़, बकरी, टिड्डे। द्वितीयक के अंतर्गत मैंने क्या बताया? भेड़ या मोर, श्रृंग, लोमड़ी। चतुर्थ में क्या? बाघ, शेर, चीता। इसके बाद आते हैं डीकम्पोजर। डीकम्पोजर को हम अपघटक भी कहते हैं। इसमें जीवाणु, कवक आते हैं। इसमें क्या आते हैं? जीवाणु आते हैं, कवक आते हैं, जो उपभोक्ताओं को जब उपभोक्ता मर जाते हैं या सड़ जाते हैं, उत्पादक और उत्पादकों तथा उपभोक्ता जो होते हैं, जो नष्ट हो जाते हैं, नष्ट होने के बाद ये सड़कर साधारण भौतिक तत्वों में बदलने का काम डीकम्पोजर या अपघटक करते हैं। ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो देखिए, ये आपका जो इकोसिस्टम है
तो इकोसिस्टम में आप परिभाषा लिखेंगे और आपको बस यही बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट लिखना है। एबायोटिक में आप ये तीनों याद कर लेंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और क्लाइमेट्स। और जो बायोटिक है उसमें आप प्रोड्यूसर हैं, उसके बाद कंज्यूमर के 3 प्रकार और डीकम्पोजर। तो ये आपका इकोसिस्टम का पूरा इतना तैयार हो गया। और इसके बाद आपको एक एक चीज करके आप बता सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया क्लाइमेट्स में प्रकाश जो होता है, यानी लाइट प्रकाश ऊर्जा का स्रोत होता है, जो पौधे प्रकाश द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इसके बाद ह्यूमिडिटी, आर्द्रता जो होती है, वायुमंडल में आर्द्रता किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों को प्रभावित करती है। वाष्पोर्जन, वायुमंडल में आर्द्रता में सर्वाधिक होता है। इसके बाद विंड या हवा आती है, किसमें? क्लाइमेट्स में हवा आती है। पौधे हवा की गति तथा दिशा द्वारा पौधे लंबाई, वाष्पोर्जन करते हैं, खनिज जल का अवशोषण दर करते हैं, परागण करते हैं ना। इसके बाद आता है आपका खनिज लवण भी आ जाते हैं। खनिज लवण जो होते हैं, जो कि मृदा में विलयन या सॉल्यूशन के रूप में पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक। इसके बाद जो जो होती मृदा जो होती हैं, मृदी पौधे जो स्थिरीकरण करने का काम करते हैं। तो ये सब इतने सारे कारक होते हैं। तो इतना आपके लिए BSc थर्ड ईयर में 15 नंबर के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू स्टूडेंट।